हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज एक अपने भाई के पास आए हैं। यूट्यूब से उनसे संपर्क हुआ था और पॉपुलर की खेती उन्होंने शुरू करी। और खेती से बिल्कुल अनजान थे। उनके पापा जी भी गवर्नमेंट जॉब करते थे और वो भाई भी बैंक में जॉब करते हैं। कोई नॉलेज नहीं थी, कोई भी जानकारी नहीं थी किसी माध्यम की। और भाई पॉपुलर का पेड़ उन्हें लगे लगाए मिल गए। पापा जी उनके एक्सपायर हो गए थे, तो उनसे हम आपको मिलाते हैं। और पॉपुलर की खेती वो कर रहे। और भाई बिना नॉलेज के भी बहुत अच्छे भाई यूट्यूब के माध्यम से या पूछ पूछ के बेचारे खेती कर रहे हैं। अब बहुत ही बढ़िया खेती कर रहे हैं मेरे भाई। तो हम आपसे उनसे मिलाते हैं और पूरी जानकारी दिलाते हैं कौन से गांव से हैं। हम तो गुरुकुल के पास ही है गांव। अब ये भाई बताएंगे आपको कौन सा गांव है, कैसे है और क्या क्या इन्होंने इस साल इसमें गेरा। बहुत पिछले साल हम इनसे मिले थे, पेड़ बिल्कुल इनके ख़राब थे और इस साल इन्होंने खाद पानी भी गिरा। तो पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे हम आपसे। हम भाई से मिलाते हैं आपको, तो इसलिए वीडियो को भाई पूरा देखिए किसान भाइयों। तो रैयत भाई राम राम। राम राम जी मोहित भाई। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। बढ़िया। रैयत भाई एक तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो किसान भाइयों को। जी नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रजत त्यागी है जी और मैं कोहाईडी गांव का निवासी हूँ। जी। कोहाईडी गुरुकुल नार्सन, जिला हरिद्वार जी। तो रैयत भाई ये बताओ, आपके पास कितनी ज़मीन है? हमारे पास ही 27 बीघे ज़मीन है जी। जी। और ये बताओ रैयत भाई, आप तो खेती से इससे पहले भी आपने खेती में इंटरेस्ट लिया है, अभी 1-2 साल से ले रहे हैं, ये बताओ। खेती तो जी हम फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले हमारे पिताजी जी बाहर नौकरी करते थे जिला बुलंदशहर में, तो जी हम वहीं रहते थे, वहीं हम पैदा हुए, जी वहीं बड़े हुए। जी तो पिताजी के देहांत के बाद फिर हम गांव में आए। जी तो गांव में आके फिर हम पहली बार अपने भाई खेत में अब काम कर रहे हैं। पहले तो ऐसा था भाई, गर्मियों की छुट्टी में आते थे, जी छोटे थे जी तो घूमने फिरने के पर्पज से रहता था बस। जी बट अब प्रॉपर खेती अब कर रहे हैं हम जी। जी। तो रैयत भाई ये बताओ, जैसे आप भाई मजदूरों की भी समस्या है और आप जॉब भी करते हो, तो ये जी पॉपुलर की खेती उस हिसाब से कैसी है बताओ। पॉपुलर की खेती तो जी बेस्ट है। जो बंदा बाहर नौकरी कर रहा है, जी अपना व्यस्त है, बाहर ज़्यादा समय नहीं दे सकता, तो जी उसके लिए तो पॉपुलर ही मैं समझता हूँ बेस्ट है। जी। और हमारे गांव तो पॉपुलर का गढ़ माना जाता है। यहाँ बिल्कुल जी, पे गढ़ है। शुरू से ही पॉपुलर की खेती हुई है। जी हमारे बड़े भी शुरू से पॉपुलर की खेती करते आए हैं। जी तो हमें तो कुछ ज़्यादा सोचना समझना था ही नहीं, हमें तो जी पॉपुलर पे ही ऑटोमेटिक भाई उस पे ही हम थे। और जी। मुझे लगता है भाई यही ठीक है। अब देखो, अब ये 3 साल के पॉपुलर हमारे होने को जा रहे हैं। अब जी हम इसमें अभी तक तो खाली छोड़ रखी थी ज़मीन, अपना बिल्कुल। नौकरी ध्यान दे रहे थे। जी अब गेहूं बोने का टाइम आ गया तो अपना अब गेहूं बो रहे हैं। जी। तो ये है रैयत भाई ये बताओ, पिछले साल हम आपके खेत में आए थे, तो जी उस साल तो आपके पेड़ की बहुत कम ग्रोथ थी। अब आके देखा तो बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। तो जी आपने जी। इसमें क्या क्या खाद गिरा, क्या क्या सावधानी बरती जिससे इनकी ग्रोथ कुछ सही हुई, ये और किसान देखो भाइयों को बताओ। मोहित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न तो ये थोड़े से कमज़ोर इसलिए थे क्योंकि पहले हम नहीं जी ध्यान दे पाते थे, हम बाहर रहते थे। तो जी थोड़ा बहुत मज़दूरों की मदद से हम करते थे, दिहाड़ी करवाते थे, तो इतना जी ध्यान नहीं हो पाता था। तो नर्सरी हमारी जी कमज़ोर थी। जी फिर आके हमने थोड़ा ध्यान दिया इसमें। जी तो बस फिर आपसे भी हम जुड़े। फिर जी आपने इसमें बताया कि भाई पानी का प्रॉपर ध्यान रखना। मेन तो इसमें पानी है सबसे ज़्यादा। अगर कोई खाद भी नहीं दे सकता जी तो पानी वो इसमें टाइम टू टाइम देता रहे, जी तो वो ही इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जी और खाद में तो हमने इसमें सुपर होता है, पोटाश, जी डाई, जी यूरिया, इन सब का ही मिश्रण दे देते हैं। एनपीके मिल जाते हैं, एनपीके डाल दिया, जी या फिर सुपर यूरिया और पोटाश मिला के डाल दिया। जी पेड़ों के चारों तरफ जैसे भाई सब बताते हैं 1.5-2 दूरी पे जी ऐसा करके लगवा दिया और अपना जी पानी दे दिया। जी। तो हम, जो आपने तो देखा ही था पिछले साल ये कमज़ोर थे बहुत। हाँ जी, बहुत कमज़ोर थे। अब ये थोड़े उठे हैं तो बस ये ये वहीं रुक जाओ जी, आप। ये उसी का है नतीजा कि पानी और थोड़ा बहुत खाद उसके ज़रिए ही उठे हैं। तो रेत भाई, जैसे भाई पहले पानी कम होता तो ग्रोथ कम थी, अगर पानी इन्हें 8वें 10वें दिन मिल जाए तो अच्छा रहा या नहीं रहता, ये जी बताओ। पानी तो इनके लिए बिल्कुल घी का ही काम करता है। जैसे भाई बड़े लोग बताते हैं कि इन्हें जी पानी ही, अब मैंने ये खुद भी एक्सपीरियंस कर लिया कि जी सिर्फ अगर पानी मिल जाए जी तो बहुत ग्रोथ होती है। जी जी और मैंने पिछले साल भी जैसे गेहूँ इसमें बोई थी, तो हमने ये भी पाया कि भाई जैसे बता दी सर्दियों में इतनी ग्रोथ नहीं होती, पर सर्दियों में भी पेड़ा ग्रोथ करता है। करो जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल तो फर्क ग्रोथ पड़ो। ये करता ही रहता है। तो मैं तो सही। यही सलाह दूंगा कि भाई जो युवा पीढ़ी है, जी तो वो अपना खेती से जुड़ी रहे, लगाव रखे अपना। जी। और पॉपुलर अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, देखो आमदनी के रेत भाई, ज़रिए से भी। एक और भी हैगा। देखो
अब भाई पॉपुलर लगा रहे, बहुत आदमी लगा रहे, कुछ आदमी ये भी कह रहे कि मंदा भी आने के चांस है भाई। देखो मंदा तेज तो ना आपके हाथ में ना हमारे, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है जो कर आदमी गन्ना पैदा कर रहा या गेहूं की खेती कर रहा है, सब्जी की, ये भी वही मॉडल है। अपनी आदमी ये ना सोचे कि हम इसे ज़्यादा इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा तो इसमें है नहीं भाई। लेकिन अगर आदमी का और कोई कारोबार है तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी जी बिल्कुल। ये आपको एक मुश्त रकम दे देता है। अगर कोई 5 बीघे धरती में भी लगा रहा है जी तो 5-7 लाख रुपए उसे मिल ही जाते हैं, बिल्कुल अगर बिल्कुल नॉर्मल सी उसकी नर्सरी हो जी तो। ये है। अब जैसे मोहित भाई, किसान तो प्राकृतिक आपदाओं पे भी बहुत उसका वो डिपेंड करता है कि बिल्कुल भाई जी क्या हो गया। अब जैसे ईंख में भी रोग आ जाता है बिल्कुल जी तो उससे भी बहुत प्रभावित होता है। अब ये बिल्कुल किसान ने यहाँ खीरे बो लिए थे, उसके सारे खीरे का वो हो गया था नुकसान, बिल्कुल तो ठेका देना भी उसे भारी पड़ गया था जिसने ठेके पे बो रखी थी। तो ये तो कुछ नहीं पता। देखो किसान को प्रकृति पे तो बहुत डिपेंड है, सही पर सही पॉपुलर ऐसी चीज़ है कि इंसान को ठीक ठाक रकम दे देता है, थोड़ा बहुत ध्यान रखे तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी एक रेत भाई एक बात बताओ, जैसे पिछले साल बहुत कम ग्रोथ थी, जी। तो आपको फिर कैसे इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हुई है, और बताओ। देखो मोहित भाई, मैं तो आपका चैनल मैंने देखा, जी तो जैसे यूट्यूब पे भाई देखते रहते हैं सब, तो आपका चैनल मैंने देखा, जी तो उससे मुझे, भाई आप हमारे पड़ोसी भी हैं, ज़्यादा जी फासला नहीं है हाँ, नहीं हमारे ज़्यादा गांव दूर में नहीं भी। भाई। तो मुझे थोड़ा वो लगा कि हाँ भाई हमारे एरिया में इतनी अच्छी जब कर रहे हैं, तो आपसे जो मैंने सलाह ली, एक तो पानी की आपने मुझे मेनली बताई कि जी कुछ भी नहीं तो पानी देते रहो, बिल्कुल तो उससे बहुत फ़र्क लगा। दूसरा आपने मुझे बताया कि भाई झंगवाना मत, बिल्कुल बिल्कुल तो उतनी ज़्यादा उसकी डिटेल तो मुझे पता नहीं कि भाई क्या उसके फ़ायदे नुकसान है, बट मैंने आपके कहे पे झंगवाई नहीं। सही सही तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो करी हैं जिनसे मुझे फ़र्क लग रहा है। सही कुछ सही आपने बताया था भाई रोटावेटर चलाओ इसमें, सही। तो वो सारी चीज़ें हैं नहीं रेत जिनसे भाई, फ़ायदा देखो लगा इनका है। जंगाई वंगाई का आपको पता चलेगा जब आप एक पेड़ झंगवा दो और एक ना झंगवाओ, को उसका जी एकदम आपको ये मान के चलो प्रैक्टिकली पता चल जाएगा। जी जी बिल्कुल। जंगाई का कारण मेन ये है, हम बताते हैं। देखो ये दो ही जगह से खुराक लेते हैं, एक जड़ों से एक ऊपर पत्तों से। पत्तों से। अगर आप इसमें ये मान के चलो इसके पत्ते कम कर दोगे तो ये खुराक कम लेगा, ग्रोथ भी कम करेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं रेत भाई, तो रेत भाई इसमें कौन सा तो बीज बोया आपने गेहूं का, ये और बताओ किसान भाइयों को। मोहित भाई अभी हमने जैसे भाई टाइम सब अब बोने स्टार्ट कर ही हाँ रहे जी हैं, हाँ बट जी, हो लिया शुरू अब तो। हो गया हमारे अगेती गांव को में, तो हम पहले दूसरे नंबर पे ही बो रहे हैं इसको। बिल्कुल तो 303 बीज मैं बो रहा हूँ। मुझे बताया था भाई अगेता बीज है, जी, तो इसकी पैदावार भी अच्छी है। भूस तो इसमें बताया था भाई कम होता है, कम है जी तो हमारे तो डंगर वगैरह कुछ भी है नहीं, जी तो हमें तो बस उससे गेहूँ से मतलब था। तो 303 बीज बोया मैंने इसमें। जी। अरे रेत भाई खाद क्या क्या डलवाया, ये और बताओ किसान भाइयों को। मैं तो जी इसमें 2 दड़ी का बीघा के हिसाब से डाई डलवा रहा हूँ अभी अच्छा जी, फिलहाल। बाकी सही सब चीज़ कोर पे फिर इसे देंगे जो कुछ है। सही 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 फिलहाल इसमें डाई गिरवा रहे हैं जी। बिल्कुल। तो भाई रेत भाई आपसे मिल के भाई बढ़िया लगा, बढ़िया आपकी जानकारी लगी। जी जी। और ऐसे ही भाई आप किसानों को थोड़ा बहुत जो भी आप जानकारी दे सकते हो वो आपने दी। नहीं, अच्छा लगता है जी आप वीडियो बनाते हैं, इससे किसान भी आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे को देख के थोड़ी मोटिवेशन भी आती है कि हाँ भाई ये भाई कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी हम जी। भी ऐसी देखा दाखी, इससे अपनी भाई चीज़ भी आदमी संभाल रहा है, अपनी पुरखों की चीज़ देखो पे रेत मेहनत भाई कर रहा है। कुछ मामला ऐसा, देखो अगर आप गन्ने में अच्छी दवाई गिर रहे हैं, आधे आदमी बताते नहीं, हम पॉपुलर की खेती कर रहे हैं, जी जी तो अगर हम इसका प्रचार कर रहे हैं, हमारा और कोई मेन मकसद नहीं है। जी मेरा मेन मकसद ये है जो आदमी परेशान हो रहे जी या जी लेबर की समस्या आ रही है या भाई बिल्कुल। अपना नौकरी पेशी कर रहे, जी जी उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई। आप इसे थोड़ा नहीं ज़्यादा करके देख लो। जी हमारा मेन मकसद तो ये है भाई, उन्हें भी बिल्कुल 2 रुपये बच जाए, अगर अच्छा लगो तो कर लो भाई। तुम बिल्कुल 50 पेड़ लगा के देख लो, ज़्यादा बिल्कुल पेड़ की हम सलाह भी नहीं देते भाई। अगर बिल्कुल। आपको अच्छा लग रहा सारी में कर लो, और मोहित भाई जैसे पहले साल जिन्हें लगाते हैं तो पहले साल तो बराबर गन्ना इसमें होता ही है, हो दूसरे जाए। साल तो भाई नाम चारे का ही रह जाता है, बिल्कुल बिल्कुल तो पहले साल तो गन्ना इसमें हो ही जाता है। बिल्कुल जी। तो ये है। तो भाई तो ये तो भाई की भाई कैसी आपको सलाह लगी किसान भाइयों, और भाई से मिलके भाई बहुत बढ़िया लगा। और भाई के भाई पेड़ देखो मैं तम्मा क्या जो आपको हल्के पेड़ लग रहे हैं, एक तो यहाँ जंगली जानवर का नुकसान बहुत है भाई, लील गाँव ने तोड़ दिया भाई ने, फिर अगले साल लगाए, तो इस मारे ये हल्के भारी हो रहे। कोशिश करो भाई जंगली जानवर से भी अपने पेड़ को बचा सको, फिर उसमें बड़े छोटे हो जाने रहे भाई, जी बिल्कुल। फिर वो मज़ा नहीं आ पाता, मज़ा नहीं आ एक पाता। एक सार जो नर्सरी चले उसकी बात ही अलग है। वो उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी भाई देखो जैसे खेती में बिल्कुल नहीं आता भाई ना भाई, फिर भी बहुत अच्छा कर रखा मेरे भाई, ज़मीन से अपना जुड़ रहा और भाई अपने काम को कर रहा। बहुत अच्छा लगा हम भी भाई से मिलके भाई। और कैसी भाई वीडियो लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए किसान भाइयों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो भाई। धन्यवाद।